आप रो रहे हैं और आपके कष्ट को सुन के हम भी रो रहे हैं। भाव समझ ली आप। और जब शिव ही प्रिय लगने लगेंगे हमको, चलना तो हमको है, पहला कदम तो हमको ही बढ़ाना है। शिव हमको प्रिय लगने लगे तो हम भी शिव को प्रिय लगने लगे। वो परम है, उससे ऊंचा कोई नहीं है। आप 0 से चले हैं, आपको 100 बनाते हुए उसको देर न लगेगी। बस चलने की जरूरत है। चलते रहिए, चलते रहिए, कहते रहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। और आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरे गुरु गुरुदेव, गुरुदेव 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 महादेव 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 गुरुदेव 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 महादेव 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 गुरुदेव महादेव मेरे गुरुदेव महादेव मेरे गुरुदेव महादेव। गुरुदेव महादेव मेरे। ये वाक्य कहाँ से आया? ये वाक्य आया साहब नानक जी से कि वो शिव जिसके विषय में किताबें कहती हैं, जाहि अनादि अनंत अखंड छेद अभेद सुवेद बतावी। वो अनादि है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है। सारे वेद इसका बखान कर रहे हैं। उन्हीं शिव के विषय में साहब ने एक रहस्य पर से पर्दा उठाया कि वे जगत के गुरु हैं और जगत का एक एक व्यक्ति उनको बड़े ही आसानी से अपना गुरु बना सकता है। ये रहस्य पर से पर्दा उठाने के बाद उन्होंने कहा कि सर्व चिंताम प्रत्यजम दिन में कम परिच्छेद, सारी चिंताओं का परित्याग उनके चरण में रख के उनकी परीक्षा ले लीजिए। कैसे परीक्षा लीजिए? हे शिवा, परीक्षा का एक कोड वर्ड है, हे शिवा मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूं, उस शिष्य पर दया कर दीजिए। इन शब्दों में नम्रता रहनी चाहिए, कुछ मांग रहनी चाहिए। जीवन की, इस जीवन का या इस जगत की सबसे बड़ी चीज मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? शिव गुरु की दया। तो गुरु के रूप में शिव जो आदि है, अनंत है, अखंड है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वचन से व्यक्त नहीं किए जा सकते कैसे हैं, लेकिन प्रेम के स्वरूप हैं। प्रेम उनमें है। प्रेम के स्वरूप हैं, वचन से व्यक्त नहीं किए जा सकते। जैसे गूंगे आदमी को आम अभी दे दीजिए खाने के लिए, गूंगे आदमी को आम दे दीजिए तो खाएगा, तो उसका रस तो उसको अच्छा आनंद देगा जरूर, लेकिन व्यक्त नहीं कर सकता कि कैसा है।
हम लोग भी व्यक्त कर सकते हैं, गूंगे नहीं हैं, बशर्ते उनकी दया। अभी चल रहा था विषय, इतना अच्छा बात हो रही थी। बनो तो शिव, जियो तो शिव, रहो तो शिव। कैसे? आदमी तो बने ही नहीं रहे तो शिव कहां से बनेंगे? आदमी बनने का प्रयास होगा तब न शिव बनेंगे। और अगर शिव के शिष्य हैं तो शिव बनने के लिए गुरु से दया की जरूरत जरूर पड़ेगी। अपने मन से तो बन ही नहीं सकते। सब साहब वृंदावन जी नहीं हो सकता, हर व्यक्ति साहब वृंदावन जी नहीं हो सकता। तो बगैर गुरु की दया के शिष्य के जीवन में सबसे कीमती चीज अगर कोई है, क्या है? गुरु की दया। शिष्य का जीवन ही गुरु की दया पर निर्भर है। जीवन की हर गतिविधियों पर गुरु की लगाम है, बशर्ते हमारा आपका मन अपने गुरु के तरफ हो। गुरुमुख हो गए हैं, यानी गुरु के तरफ हमारा मुख हमेशा है। और उसके लिए इतनी आसान सी विधा इस धरती पर आई। चाहे जितने वेद की ऋचाएं हैं, चाहे चारों वेद है, 18 पुराण है, सब पढ़ लीजिए। उतना पढ़ने की मेधा भी हमारे अंदर नहीं है, उतनी शक्ति नहीं, उतनी क्षमता नहीं है, और न उतना रहस्य पर से पर्दा हटा सकते हैं, उतना ज्ञान नहीं है, उतना समझ नहीं है। उस सब का निचोड़ जो मेन रस है उसको गार करके साहब वृंदानंद जी ने 3 सूत्र के माध्यम से दिया है। नमः शिवाय क्या है? 23 करोड़ मंत्र हैं, उन मंत्रों का महामंत्र है नमः शिवाय। सबसे ऊपर बैठा है नमः शिवाय। इसको पढ़ा लिखा भी कर सकता है, नहीं पढ़ा लिखा भी कर सकता है। 23 करोड़ मंत्र पढ़ते पढ़ते तो जीवन गुजर जाए और कुछ हाथ में ना आवे, कुछ हासिल नहीं हो। संस्कृत में सारे श्लोक हैं। और नमः शिवाय, नमः शिवाय का माने समझ गए, और नमः शिवाय से प्रणाम अगर होने लग गया गुरु की दया से, तो अलौकिक चीजें मिलती हैं। चमत्कार को तो सब नमस्कार करते हैं। चमत्कार अभी भाई साहब बोल रहे थे कि नाव वाली कहानी, उस चमत्कार को तो देखने वाला नमस्कार करेगा ही, लेकिन जो ज्ञानी है उसने कीमत लगा दी चमत्कार की। हमारे आपके जीवन में हर क्षण चमत्कार हुए, हर पल चमत्कार हुए। उसको किसी ने महसूस किया और किसी ने उसको महसूस ही नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। मन ने कहा हमने किया है, मन बोला कि ये तो हमने किया, इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया, तब ये हुआ। और जो लब्ध लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, जो गुरु की दया से भीगे हुए हैं, उनके मन ने कहा कि हमारी क्या औकात, ये तो उनका कारनामा है, ये उनकी दया है जो ऐसा हो सका है। और तत्क्षण गिर गया मन, उसी घड़ी गिर गया, आभार में गिर गया, आंखें भीग गईं, रोने लग गया कि तो हमसे संभव नहीं था, कैसे हो गया। हम हर क्षण हर पल चमत्कार से रूबरू हो रहे हैं। जिन्होंने भी शिव को गुरु माना है और ईमानदारी पूर्वक 3 सूत्रों से सच में जुड़े हैं, उनके साथ हर क्षण हर पल चमत्कार हो रहा है। उस चमत्कार को हम स्वीकार करें या अस्वीकार करें, चमत्कार तो हो ही रहा है। गंगा जी का जल प्रवाहित हो ही रहा है। हम नहाएं या न नहाएं, हम महसूस करें। नहाएंगे तो महसूस करेंगे कि जल की ठंडक क्या है, नहीं नहाएंगे तो दूर से प्रणाम कर लेंगे, लेकिन वो अप्रवाहित है, चल ही रहा है, कंटिन्यूअस, हमेशा रुक नहीं रहा। उसी तरह गुरु का चमत्कार
गुरु की दया का चमत्कार हर एक शिष्य के जीवन में चल रहा है। हम उसको एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, या खुद का अपना ये सोच आया मन में कि तो हमने किया है, हमने ऐसा किया, किसी का परिणाम है, कुछ नहीं है। बिना गुरु की दया के कुछ भी संभव नहीं। जीवन ही उनकी दया से है। ये सांस चल रही है, इसका बटन उन्हीं के हाथ में है। हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे कि बुरे विचार आएंगे, इसके मालिक हम नहीं हैं। इसका मालिक वही स्वयंभू है। वहीं से विचारों का आदान प्रदान होता है। हमारा रामचरितमानस कहता है, रामायण हमारा बोलता है, जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताकर मति पहले हर लीना। ये हमारा रामायण बोल रहा है। जिसको ज्यादा दुख देना है उसकी मति पहले ही हर लेते हैं। कौन? शिव। जिसको ज्यादा कष्ट में देख रहा है उसकी मति हर लेते हैं। जाके प्रभु दारू दुख दीना, ताकर मति पहले हर ली। मति का मालिक ईश्वर है। हम उनके मति में अपनी मति मिला के चले, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला के चलें, तो हमारे अंदर सुविचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे। हमारा मन भाव में बहेगा। हमारा मन हमेशा अपने गुरु के विषय में हर पल हर क्षण, जब मन खाली होगा, गुरु की चर्चा सुनने के लिए व्याकुल होगा, गुरु की चर्चा करने के लिए व्याकुल होगा। अंदर से एक प्रवाह चलेगा कि कोई मिलता तो हम 2 लाइन अपने गुरु की चर्चा कर लेते, कोई मिलता तो हमको 2 लाइन अपने गुरु की चर्चा सुना देता। उसके बिना चैन नहीं होगा। ये गुरु के प्रति हमारा प्रेम जग गया, ये समर्पण जग गया, ये त्याग जग गया, सब कुछ जग गया। कब? जब हमारा मन बोला, हे शिव आप, कस के बोलिए, हे शिव आप। ये क्यों बार बार हम इसको हिट कर, इसको बार बार, जो पहला लाइन है हमारे आपके लिए शिव शिष्यता में, ये जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, सबका निचोड़ है ये। इस लाइन को आपका मन दोहराने लगा, माने सारे वेद आपने पढ़ लिए, सारे पुराण पढ़ लिए, सब कुछ आपने पढ़ लिया। गुरु पूजे सब देवन पूजे, प्रथम देव गुरुदेव जगत में, और न दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे। तो आपने ये लाइन पढ़ ली तो आपके जीवन का सबसे मूल उद्देश्य आपको मिल गया। क्या मिल गया? हे शिवा मेरे गुरु। ये कितनी बड़ी बात है कि एक अदना सा जीव, अगर हम संसार की गणना में देखे जाएं, हमारा अस्तित्व देखा जाए, तो आंखों से तो देख ही नहीं सकते। इतने प्राणी हैं इस जगत में, आंख से तो दिखाई नहीं देंगे। बहुत बड़ा घर है, वो भी दिखाई नहीं देगा। लेंस लगा करके देखिएगा तो चींटी के पांव के बराबर हमारा अस्तित्व होगा। उस ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व कहीं नहीं है। और किसको आवाज दे रहे हैं? किसको आवाज दे रहे हैं? उस ब्रह्मांड के बनाने वाले को, उस ब्रह्मांड के निर्माता को आवाज दे रहे हैं। उस मालिक को आवाज दे रहे हैं जो गर्भ में हमारी रक्षा करता है। उस मालिक को आवाज दे रहे हैं कि हर कदम हमारा साथ देने के लिए तैयार होता है, चाहता कुछ नहीं हमसे। उसी को गौरा रहे हैं। ये जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, जितने ऋषि मुनि हैं, वो जो संस्कृत में कहा गए, मोटे मोटे ग्रंथों में जो लिखा है, उसका निचोड़ है ये। हे शिवा मैं कौन? मैं आपका शिष्य हूँ। हे शिवा मेरे, मैं आपका शिष्य हूँ। आपका, मैं आपका शिष्य हूँ। लाइन पर गौर कीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं।
हाँ, अगर ये बोलेगा तो बगैर उनकी दया के बोल नहीं सकता। ये अगर बोला तो जान लीजिए कि उनकी दया है। शिव की जैसी भी तस्वीर मन ने बनाया, हमको आपको स्वतंत्रता है कि चाहे जैसी तस्वीर गढ़ ले, क्यों जो अनादि है, अनंत है, उसकी क्या तस्वीर बना सकते हैं हम आप। हमारा मन जो कल्पना किया वैसी तस्वीर हमारे मन ने, आपके मन ने बनाई कि ऐसा है मेरा गुरु। और उस गुरु के बनाई हुई मन ने जो तस्वीर गढ़ी है, उस सरकार के चरण में जाइए, बाबा वैद्यनाथ सरकार के विग्रह पर जा करके वहां अपना यहीं से बैठे बैठे सिर पटकिए और कहिए, हे शिवा गुरुवर मेरे बड़े निराले भोलेनाथ कहते। क्या है वो? भोलेनाथ। और क्या है? करुणा अवतारम। क्या है? करुणा अवतारम। करुणा अवतारम माने क्या? करुणा अवतारम, करुणा अवतारम माने क्या? करुणा अवतारम का मतलब हुआ कि आपने हमको कोई कष्ट सुनाया, हम सक्षम हैं उस कष्ट को दूर कर देने के लिए। आप रो रहे हैं और आपके कष्ट को सुन के हम भी रो रहे हैं। भाव समझ ली। आपने कोई कष्ट हमको सुनाया है, शिवा मेरे गुरु हैं, और मन रोना चालू किया कि आपका शिष्य होकर के इतनी परेशानी, आप रो रहे हैं तो आपके गुरु भी भाव विवल होके रो रहे हैं। करुणा अवतारम का मतलब ये हुआ। और तत्क्षण पीड़ा के क्षणों में गुरु की दया त्वरित रूप से प्रवाहित होती है, बहुत तेज चलती है। कब? जिनके प्रिय शिव हो या जो शिव के प्रिय हो, दोनों हैं हम और आप। हम शिव के प्रिय भी है। क्यों प्रिय है? उनकी बातों को सुनने में आनंद आता। ये थर्मामीटर है। किसी से ऐसे बात कीजिए, गुरु जी की चर्चा कीजिए, वो अनलीगल रूप से दूसरी बात बीच में ड्रॉप कर दे कि बात ना हो, उसको अच्छा नहीं लग रहा, उसको शिव प्रिय नहीं लग रहे। जिसको शिव प्रिय लगेंगे, शिव की बातें भी उसको अच्छी लगे। और जब शिव ही प्रिय लगने लगेंगे, हमको चलना तो हमको है, पहला कदम तो हमको ही बढ़ाना है। शिव हमको प्रिय लगने लगे तो हम भी शिव को प्रिय लगने लगे। ठेला एक ऊपर फेंकिए, कहां से चला? जमीन से। आएगा कहां? आपको शिव प्रिय लगते हैं। शिव का प्रिय लगना माने शिव की हर चीज प्रिय लगती है। गुरु भाई गुरु बहनों में प्रेम है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे की बात को गौर से सुनते हैं। कुछ गलती होती है तो प्रेम पूर्वक समझाते हैं, बुझाते हैं। क्या है ये? शिव के प्रति आपका प्रेम। शिव से प्रेम है, शिव की हर चीजों से प्रेम हो जाएगा। कब? जब उनकी दया होगी तब। बगैर उनकी दया के नहीं होगा। और उनकी दया है, हर पल है, हर क्षण है। और इसीलिए हमारे आपके लिए हर पल हर क्षण गुरु पूर्णिमा है। कोई दिन नागा नहीं है कि जिस दिन हमारे आपके लिए गुरु पूर्णिमा नहीं है। क्यों? गुरु के आदेश पर चलते हैं, गुरु के आदेश का पालन की कोशिश
उनकी दया से करने के लिए इच्छुक रहते हैं। गुरु के आदेश पर चलने के लिए हमारा मन अंदर से लालायित है। काम आ गया 50 वो, मन अंदर अंदर झुझलाता है कि इसी टाइम आ गया, नहीं आना चाहिए था। किसी तरह निकालने का समय निकालने के चेष्टा मन करता है कि हम अपने गुरु के काम में पहुंच जाएं, किसी भी तरह से पहुंचे लेकिन पहुंच जाएं। ये क्या है? गुरु के प्रति प्रेम। और गुरु के प्रति प्रेम चला जगा, आपका इतना जगेगा, गुरु का कितना जगेगा। क्यों? वो महान है, महागुरु है। आपका इतना, गुरु का इतना, वो परम है, उससे ऊंचा कोई नहीं है। आप 0 से चले हैं, आपको 100 बनाते हुए उसको देर न लगेगी। बस चलने की जरूरत है। चलते रहिए, चलते रहिए, कहते रहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, और अंदर अंदर चलता रहे गुरुदेव महादेव मेरे। चलिए इन्हीं बातों